और डे या जब भी सत्संग करता हूं, अपने मन को सुनाता हूं, ऐ मन आज तेरा सत्संग नहीं हुआ है। पहला श्रोता कौन? मेरा मन। पहली मंथरा कौन? मैं और मेरा मन, मंथरा नंबर 1। तो श्रोता भी कौन हो सकता है? मन ही तो हो सकता है। मैं मेरे मन को ही सुनाता हूं। थोड़ा सा ऊपर करो, 1 इंच। मन को ही तो सुनाता हूं। और आप भी सत्संग बस किसको कराते हो बताओ? आप कौन हो? आत्मा, मालिक। सत्संग किसको कराते हो? आत्मा को ना। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, उसको क्या सत्संग कराओगे? मन को कराते हो, बुद्धि को शुद्ध करते हो। समझ बोध बढ़ती है तो इंद्रियों को कराते हो कि ए इंद्रियां, ज्यादा फड़फड़ा मत, धर्मानुकूल चल। सत्संग आप नहीं करते, क्योंकि आत्मा स्वयं शुद्ध बुद्ध चैतन्य है। नहीं तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी गलत साबित हो जाएंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव कौन है? अविनाशी है, चैतन, अमल। अब मल है ही नहीं तो किसको धो रहे हो भाई? कपड़ा एकदम चकाचक साफ है और कोई साबुन लगा के पटके जा रहा है, बोला पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है? बोला धो रहा था। बोले इसमें तो कोई दाग ही नहीं है, क्यों धो रहे हो? तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, ये तो ऑलरेडी चेतन है, चिद शक्ति से भरा हुआ है, ज्ञान शक्ति। अमल, मल हो ही नहीं सकता। सहज, जटिल नहीं है, टेढ़ा नहीं है, कुबड़ा नहीं है, सुख राशि। तो सत्संग किसको करा रहे हो? जो ईश्वर का अंश है। और ईश्वर कौन है? सच्चिदानंद। तो उसका अंश कौन होगा? सच्चिदानंद। मिश्री का अंश क्या होगा? नमक। नहीं नहीं, इतना बड़ा मिश्री का गोला हो और उसको छोटा तोड़ दें तो छोटा हो गया ना, नमक हो जाएगा बेचारा, वो नमक हो जाएगा ना। क्यों? नमक हो जाना चाहिए, छोटा है, इतना छोटा टुकड़ा। अरे गुरुजी कैसी बात करते हैं, है तो मिश्री का ही टुकड़ा है। शेर का बेटा शेर ही तो होगा। अच्छा, बड़े ज्ञानी हो जी। शेर का शेर ही होगा, सांप का सांप ही होगा, कुकुर का कुकुर ही होगा, आम का आम ही होगा। फिर ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। फिर यह सत्संग किसके लिए? प्रश्न है, किसके लिए इतना सत्संग? यह सत्संग मन के लिए हो रहा है। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। शास्त्र और महापुरुषों ने कहा इस जीवन में अंतिम क्षण तक अगर किसी पर भरोसा मत करना तो अपने मन पर मत करना। यह भरोसे के काबिल नहीं है, योग्य नहीं है। मन भरोसे के योग्य नहीं है। विडंबना देखो, लोग कहते हैं आज क्या हुआ, आज तुम आश्रम नहीं गए, मन खट्टा हो गया। मन खट्टा हो गया? मन मीठा था कब तुम्हारा? जन्म जन्म का जहरीला मन ही तो लेकर आए थे यहां जहर से मुक्त करवाने, और फिर उसी मन का बहाना लेके चले गए। मन खट्टा? मन तो तुम्हारा जहर था, धो धो के खट्टा तक लाया था मैं। शास्त्र और गुरु धो धो के खट्टा तक लाए थे, अब धीरे धीरे रसगुल्ला भी बनाने वाले थे, लेकिन खट्टा ही लेके भाग गए। खट्टा हो गया, मन खट्टा हो गया। बेटा जहर था, एंटी वेनम लगती, करेत सांप था तुम्हारा मन।
अब तो खट्टा ही है, कम से कम जहरीला नहीं है। तो उस मन को सत्संग कराते हैं गुरु की सन्निधि में। तुम तो चैतन्य हो, तुम मालिक हो। भगवान ने 5-6 बकरियां दी हैं तुमको चराने के लिए कि जाओ, 6 बकरियों का मालिक बना रहा हूं, चराओ। 6 गैया दे रहा हूं, जाओ। 6 घोड़े दे रहा हूं, जाओ। तुम मालिक हो, चराओ इनको। तो ये मन रूपी बकरी को चराने को मिला है तुमको। तुम बकरी भी नहीं हो, तुम चरवाहे हो, मालिक हो इसके। पर अब बकरी ही मालिक हो गई। अब मालिक भाग रहा है। वाजिद के विषय में जो मैंने कई बार कहा, वाजिद जा रहा है तो पूछा किसी ने, एक गाय को पकड़ के एक आदमी ले जा रहा था, उसकी गर्दन में वो रस्सी लगी हुई थी। तो शिष्यों ने पूछा संत वाजिद से कि गुरुदेव, ये इसमें गैया मालिक है कि ये जो पकड़ के ले जा रहे हैं ये मालिक है? नहीं, गुरुजी ने ही पूछा शिष्यों से, अच्छा बेटा बताओ तो, इसमें वो जो पकड़ के ले जा रहा है वो मालिक है कि गैया मालिक है? बोला गुरुजी कैसी बात करते हैं, गर्दन में उसकी रस्सी लगी है, वो गुलाम है, वो मालिक जा रहा है। बोला हमको तो उल्टा दिख रहा है बे। बोला उल्टा दिख रहा मतलब? बोला चल ठीक है। अचानक वाजिद गए, एक छोटी सी कुछ उनके हाथ में धारदार चीज थी, धीरे से गए, वो ले जा रहे थे गैया को खरीद के। नहीं, जाके उसके रस्सी को काटा और गैया भागी, और भागी तो ये आदमी पीछे भागा है हो। तो अब पूछा गुरुदेव ने कि अब बता मालिक कौन और गुलाम कौन? गैया तो अपना जा रही है, काय पीछे भाग रहा है? अरे गैया तो रस्सी से बंध के जा रही थी, बिना रस्सी का बंध के जा रहा है, इसमें कौन सी रस्सी है? ये तो रस्सी लगा के गाय को खींच के ले जा रहा था, पर गाय देखो बिना रस्सी के इसको पीछे दौड़वा रही है। असली मालिक कौन है? हां गुरुदेव। बोला माया की रस्सी इसके पीछे लगी हुई है। मेरी गाय अभी भी 10,000 में खरीद के ले जा रहा हूं, चली गई तो 10,000 का नुकसान हो जाएगा। बेतहासा दौड़ रहा है, नाली दौड़ रही गैया तो ये भी नाली में गिर के दौड़ रहा है, कांटे में भी दौड़ जा रहा है कि आज गाय बचे कैसे भी। गाय नहीं दिख रहा, सीधा रुपया दिख रहा है उसको। मालिक कौन? तो तुम तो चेतना हो, तुम्हें रोज इस मन को सत्संग कराना है। पर कितनी दुर्भिक्ष स्थिति है, मन को मालिक बना लिया और मन ही निर्णय कर रहा है कि सत्संग जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, सुनूंगा कि नहीं सुनूंगा। और यह बात तो गुरुजी ठीक नहीं बोल रहे हैं, यह बात तो हमारे ही तरफ इशारा कर रहे हैं लग रहा है। हां ये तो मेरे को ही लक्ष्य करके बोल रहे हैं। कमाल है। जिस मन को सत्संग कराने लाए थे वो मन कब मालिक बन बैठा पता नहीं चला। अब तो हो गया सत्संग, अब खटसंग हो रहा है। बैठे जरूर सत्संग में हो, पर हो खटसंग रहा है। इसलिए मन के ऊपर महापुरुषों ने विश्वास करने के लिए नहीं कहा। पर हमारे सारे निर्णय मन के अनुरूप होते हैं। मेरे मन को भाया, कुत्ता काट के खाया, मन से चल रहे हैं। और ये मन जन्म जन्म का गंदा, जन्म जन्म का गुलाम, अज्ञानी। इस मन को जब कोई बिगड़े हुए घोड़े को सुधारेगा तो घोड़ा को अच्छा लगता है क्या? बोलो, ठीक लगेगा? नहीं लगेगा। कोई हिंसक जीव चला आ रहा है, उसको बांध दो तो उसको अच्छा लगेगा? पिंजड़े में उसको अच्छा लगता है? एक बार खोल के देखो, करके खा जाएगा तुरंत। ये मन हिंसक ही है और तुम्हारे लिए हिंसा करता है, तुम्हारे ऊपर हिंसा करता है ये।
और इसको साधने का डंडा एकमात्र सत्संग है। इस मन रूपी बकरी को अगर कोई साध सकता है तो इस मन को हम सत्संग कराते हैं। लेकिन कमाल है कि यह मन ही निर्णय ले लेता है फिर, और हम इसके पीछे चलने लगते हैं। क्यों? हमने महत्व सत्संग को नहीं दिया। नहीं तो जीवन में सत्संग कर रहे हैं और दूध पीने के लिए रखा हुआ है और हम देख रहे हैं कि छिपकली गिर रही है, हम कहें नहीं भाई सत्संग कर रहे हैं, अब गिरी जाए उसके बाद देखते हैं। तो गिरी जाएगी उसमें। तो सत्संग अभी यही है कि भाई उसको ढक दीजिए, छिपकली ना गिरे इसमें, यह सत्संग है प्रेजेंट। भगवान श्री कृष्ण ने कहा वर्तमान में जियो, वर्तमान को ठीक करो। तो वर्तमान को ठीक करना ही सत्संग है, वर्तमान में सीखना ही सत्संग है। तो महत्व आपने जिसको दिया होगा वही आपके जीवन में आपको हंसाएगा या रुलाएगा। आपका हंसना या आपका रोना ये किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। आपने जो किया होगा, जिसको महत्व दिया होगा, अब उसके परिणाम आपके जीवन में उपस्थित होंगे, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए यह मत कहना मेरा जीवन खराब हो गया, मुझे इसने रुला दिया, मुझे इसने बर्बाद। किसी ने नहीं रुलाया। आपने महत्व किसको दिया? किसको? आत्मा को, ज्ञान को, समझ को, शरीर को, अज्ञानता को? किसको महत्व दिया?